नमस्कार दोस्तों। आइए आज बात करते हैं एशिया कप की। आखिरकार एशिया कप की शुरुआत कैसे हुई? तो एशिया कप की शुरुआत होती है 1983 वर्ल्ड कप फाइनल से। 1983 वर्ल्ड कप फाइनल में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि एशिया कप करवाने की नौबत आ गई। पहले दो वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज अपने दोनों वर्ल्ड कप जीतकर एक छत्र राज कर रहा था और इंडिया पहले दो वर्ल्ड कप में सिर्फ एक जीत दर्ज कर पाया था। लेकिन इंडिया ने 1983 वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी दुनिया ने कल्पना भी नहीं की थी। अपने 6 में से 4 मैच जीतकर इंडिया फाइनल में पहुंचता है और फाइनल में था 2 बार का वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज। अब दोस्तों ये लम्हा ऐसा था जबकि हर हिंदुस्तानी इस लम्हे को जीना चाहता था, अपनी आंखों में बसाना चाहता था। इसी चाहत से उस समय के मौजूदा यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर राय साहब अपने दोस्त एनकेपी साल्वे साहब, जो कि उस समय बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे, उनको कॉल करते हैं और उनसे 2 एक्स्ट्रा टिकट की मांग करते हैं। दोस्तों साल्वे साहब राय साहब की बात पर इंग्लैंड के स्पॉन्सर से 2 एक्स्ट्रा टिकट की मांग करते हैं, लेकिन स्पॉन्सर साल्वे साहब को 2 एक्स्ट्रा टिकट के लिए यह कहकर मना कर देता है कि हमने आपको ऑलरेडी 2 टिकटें दी हुई हैं, आप उनका इस्तेमाल कीजिए और मैच देखिए। दोस्तों साल्वे साहब को इस बात का बुरा नहीं लगा कि उनको 2 एक्स्ट्रा टिकट नहीं दिए गए, बल्कि बुरा उनको इस बात का लगा कि जिस तरह से इंग्लैंड ने उनको मना करा था वो तरीका उनको पसंद नहीं आया। जी हाँ, इंग्लैंड का उस समय मना करने का तरीका ही उस एशिया कप के लिए चिंगारी का काम कर गया। साल्वे साहब ने उसी दिन ठान लिया कि अब वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर कराना है। लेकिन दोस्तों ये सब करना इतना आसान नहीं था। किसी एक देश के ठान लेने से वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट कहीं पे डिसाइड हो जाए ये पॉसिबल नहीं था। और खुशकिस्मती देखिए आप, वर्ल्ड कप जीत की अगली शाम 26 जून 1983 को लंदन में साल्वे साहब की मुलाकात होती है उस समय के पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल नूर अहमद खान साहब से। साल्वे साहब ने नूर अहमद खान साहब को पूरा वाक्य बताया और उनसे बोला कि अब हमें वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर लाना होगा। दोस्तों ये बात करना और ये बात को संभव करना 2 बहुत अलग अलग पहलू हैं, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के पास में वीटो पावर था, तो ऐसी किसी भी बात को जो कि उन्हें पसंद ना हो मना कर सकते थे। ऐसा कोई टूर्नामेंट जो वो चाहे कि हमें वहां नहीं करवाना है या हम वहां नहीं जाना चाहते, वो मना कर दे तो वो टूर्नामेंट वहां नहीं हो सकता। अब दोस्तों एशिया की यूनिटी के लिए पाकिस्तान जैसे बड़े देश का साथ आना बहुत जरूरी था। साल्वे साहब ने नूर अहमद साहब को कन्विंस किया और एशिया की बाकी टीमों के साथ मीटिंग करके एशिया कप जैसा टूर्नामेंट का प्रपोजल आईसीसी के सामने रखा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने पूरी कोशिश की कि ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं खेला जाए जिसमें कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ना हो, लेकिन क्योंकि इसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की हिस्सेदारी नहीं थी तो वो इस टूर्नामेंट को मना नहीं कर सकते थे। अब दोस्तों एशिया कप की नींव रखने के लिए सबसे जरूरी चीज थी कि एशिया कप कहां कराया जाए और कैसे कराया जाए, क्योंकि इंडिया या फिर एशिया के किसी भी देश के पास ऐसा फंड या फिर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी कि जिससे एशिया कप जैसे टूर्नामेंट को आयोजित किया जा सके। अब ऐसे में एसीसी यानी कि एशिया क्रिकेट काउंसिल की एक मीटिंग होती है दिल्ली में, जिसमें कि यूएई के एक शेख साहब को इनवाइट किया जाता है। शेख साहब क्रिकेट से बहुत दिलचस्पी रखते थे। वो यूएई में छोटे मोटे ऐसे टूर्नामेंट कराते थे जिनसे कि वो मैच का लुत्फ उठाते थे और अपनी दिलचस्पी दिखाते थे। तो जब एसीसी ने उनके सामने प्रपोजल रखा तो शेख साहब को ये एशिया कप का प्रपोजल बहुत पसंद आया और उन्होंने एशिया कप के लिए हामी भर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि एशिया कप को कहां करवाया जाए। ऐसे स्टेडियम हो, ऐसी सुविधाएं हो जहां की कुछ कंट्रीज आए और आकर क्रिकेट खेले, उनकी सिक्योरिटी, ऐसे कई सारे इंतजाम करने थे। तो ऐसे में सबकी नजरें जाती हैं शारजाह पर। जी हाँ दोस्तों, इस समय शारजाह दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टेडियम आज उसका नाम आता है, लेकिन उस समय शारजाह ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी एशिया के बाकी स्टेडियम के मुकाबले शारजाह उस समय अच्छी कंडीशन में था, तो एशिया कप शारजाह में आयोजित किया जाता है। और 1984 में इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका सहित 3 देशों ने एशिया कप में हिस्सा लिया। अब यहां पर इंडिया ने एक और चीज प्रूव करना थी कि 1983 का वर्ल्ड कप कोई तुक्का नहीं था। दुनिया मानती थी कि इंडिया ने 1983 वर्ल्ड कप एक तुक्के से जीत लिया है,
क्योंकि सबको लगता था जो टीम पहले दो वर्ल्ड कप में सिर्फ एक जीत दर्ज कर पाई हो वो टीम एकदम वर्ल्ड कप जीत जाती है। तो सबने इसको बोला कि ये तो इंडिया ने तुक्का लगा दिया। लेकिन इंडिया ने एशिया कप का पहला एडिशन अपने नाम करके दुनिया को दिखा दिया, दुनिया को बता दिया कि हमने वर्ल्ड कप तुक्के में नहीं जीता है, हमने वर्ल्ड कप हमारी स्किल से जीता है। हमारे पास वैसे खिलाड़ी हैं, वैसा पावर है कि हमारी क्रिकेट ने दुनिया को दिखाया कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से एशिया कप का पहला सीजन आयोजित होता है। दूसरा एडिशन एशिया कप का श्रीलंका में खेला जाता है। कुछ राजनीतिक कारणों से और कुछ पर्सनल मैटर्स के कारण एशिया कप के दूसरा एडिशन में इंडिया विजिट नहीं करता है। और फिर तीसरा एडिशन बांग्लादेश में खेला जाता है, जहां की इंडिया अपना दूसरा टाइटल जीतकर दुनिया को एक बार फिर साबित करता है कि हम लोग किसी से कम नहीं है। और एशिया कप का सिलसिला शुरू होता है और आज एशिया कप का 2023 में 16वां संस्करण खेला जाना है। अब देखना है कि क्या इंडिया यहां जीतकर अपनी 8वीं टाइटल जीतती है या फिर पाकिस्तान अपना तीसरा टाइटल जीतती है।